नमस्कार। मैं कंचन माला के माध्यम से दुनिया को उस आधी आबादी से अवगत कराना चाहूंगी जिन्होंने अपने अनगिनत, अनदेखे, अनकहे, अनसुने संघर्षों और कितने अड़चनों का सामना कर अपने वजूद और अस्तित्व के साथ सामाजिक तौर पर अपने को सम्मान पूर्वक स्थापित करने या प्रयास की जद्दोजहद में, और अगर प्रयासरत है तो कितनी दूर तक पहुंच पाए, इन किन किन पायदानों को पाना चाहती है और क्यों। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपनी बात मैं रखना चाहूंगी। दिल में बस जाऊं वो मोहब्बत हो, कभी बहन कभी ममता की मूरत हो, मेरे आंचल में है 100 चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हो। हर दर्दो गम को छिपा लिया सीने में, लब पे न आए कभी वो हसरत हो। मेरे होने से ही है कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हो। हर रंग में ढल जाऊं, सवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हो। अपने हौसले से तकदीर को बदल दो, सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। इन पंक्तियों में से कुछ शब्द जिसके होने की ससर आमतौर पर औरतों में देखी जाती है। सदियों से इन्हीं कुछ शब्दों के तले दबी दबी से जीवन पाकर कुछ को बनते मिटते देखा जा सकता है। ये सब्र ही तो है जो भले ही परिवार को बंधन में बांधकर अब आने वाले कल का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, पर यही उस औरत को सबसे पहले लील जाती है जो हसरत कभी लब तक पहुंच ही नहीं पाती, वो सीने में छिपा कर रखा जाता है। बाकी सबकी छोटी बड़ी खुशी सुन सुनकर अपने मन को मनाकर यूं ही अनवरत चलती जा रही है। सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इन्हीं बने बनाए रास्ते पे चलते चलते न जाने कितनी पीढ़ियां धरती पे समा गई। कहते हैं कि स्त्री ही जीवन का आधार है, संपूर्ण विद्याओं से पूर्ण होते हुए भी सुंदरता, सौम्यता और ममता की मूर्त। तभी तो स्त्रियों को देवी के नाम से भी अलंकृत किया गया है। ऐसा ही विवरण हमें दुर्गा सप्तशती के अध्याय 11 में मिलता है, जहाँ उल्लेखित है कि हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुम ही जगत को व्याप्त कर रखी है। इससे समझा जा सकता है कि स्त्रियों को लेकर हमारी धार्मिक अवधारणाएं क्या कहती हैं, कितने स्पष्ट हैं और उनका क्या नजरिया है। यूं तो समय के बहाव में देखिए अनदेखी सभ्यताओं में नारी की बहुत सारी कथाओं का जिक्र किया गया है, जहां उनकी महत्वता भी दिखाई जाती है और दैन्यता भी दिखाई जाती है। कहीं वह सर्वशक्तिमान दिखाई देती है तो कहीं वह वस्तुतुल्य भी उल्लेखित की गई है, तो कहीं वह अपने फैसले स्वयं लेती हुई दिखाई देती है, तो कहीं वह पुरुष समाज की कठपुतली मात्र के रूप में दर्शाई गई है, कहीं वह देवी के रूप में पूजी गई है, तो कहीं वह दासी के रूप में रौंदी गई है, कहीं वह राजमाता के रूप में सम्मानित की गई है, तो कहीं वह माँ जिनकी अपनी ही संतान उसको पुरस्कृत करती हुई दिखाई देती है, कहीं वह अर्धांगिनी के रूप में सुशोभायमान है, तो कहीं वह मन बहलाने वाले वैश्या के रूप में लज्जित की गई है, कहीं वह राजकुमारी के रूप में दुलारी जाती है, तो कहीं वह बोझ के रूप में धुतकारी जाती है। कुल मिलाकर कहें तो औरत पुरुष के नजरिए से देखी जाती है और उन्हीं के नजरिए से प्रेरित और प्रताड़ित की गई है। ऐसा नहीं है कि पुरुष समाज का सहयोग नहीं है, अपितु अधिकार जिसकी ख्वाहिश या आधी आबादी करती है वह इन्हीं से तो लेना है, या फिर कह लीजिए उनके उदार सोच का ही नतीजा है कि हम सैन्य इस अंधेरी दुनिया से निकल पा रहे हैं। समय समय की बात है, पर यह तय है कि पुरुष जो स्वच्छंद सोच के हैं उन्होंने ही आगे बढ़कर महिलाओं की विकृत स्थिति से निकालने के लिए प्रयत्न किए, जिसका नतीजा यह है कि हम समाज में अपने अधिकारों को पाने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। जब हम जीवन की कल्पना करते हैं उसका अर्थ होता है कि स्त्री और पुरुष का समान भागीदारी, तभी तो स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। परिवार समाज की इकाई मानी जाती है जो समाज का आईना होता है। स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज का आधार है। और अगर समाज में क्या चल रहा है यह जानने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि परिवार की महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, या कितनी समानता मिली हुई है, या देखने भर से ही भली भांति समझ पाएंगे कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है, वो किस ओर बढ़ रहा है। मुझे याद आता है मिशेल ओबामा ने एक बार कहा था कि किसी समाज का मापदंड
यह है कि वह अपनी महिलाओं या लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो क्या हम स्वस्थ समाज का हिस्सा हैं? तो क्या बात है कि हर व्यक्ति को उचित सम्मान मिल रहा है? क्या हर इंसान सम्मान पूर्वक अपने और अपनों के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहा है या कार्यान्वित है? यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी के कथन का भी उल्लेख करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। एक पंख पर पक्षी का उड़ान संभव नहीं है। मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूंगी। न केवल दूसरे पंख की आवश्यकता है, अपितु अपना उसका स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसके होने का है, क्योंकि स्वस्थ पंख से ही वह पक्षी लंबी उड़ान ले सकता है। यहाँ हर उस कड़ी की बात होगी जिन्होंने अपने संघर्ष से जंजीर को गढ़ा है और गढ़ती चली गई, और आधी आबादी अपने अधिकार को पाने की दिशा में कदम बढ़ाने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने स्तर पर, घर पर अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने अधिकारों को हक से रखते हुए कड़ियां जोड़ती चली गई, और हर वो कड़ी औरत को जिन्होंने अपने आने वाले कल को उसका कुछ अधिकार धरोहर के तौर पर सौंपती चली गई। यही अंतहीन प्रयास जो समाज की नजर के सामने से ओझल हो चुके हैं, उनको सामने लाने का प्रयास है, ताकि आने वाला भविष्य जान सके कि उनका आज किस अंधकार से, कितनी जद्दोजहद से, कितने कुर्बानियों के अनगिनत प्रयासों से उनको निकाल कर किस उजाले की तरफ लाया गया है। उसके लिए वह पीढ़ी जो कहीं लुप्त हो चुकी है, या फिर जो आज भी इसी दिशा में कुछ ना कुछ योगदान दे रही है और क्या पाने का प्रयत्न कर रही है, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहूंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि हर वह पहलू को मैं छू सकूं जिससे उभर कर यह आधी आबादी चैन की सांस ले रही है या फिर लेने का प्रयास कर रही है। नमस्कार।